Good afternoon, students. Today we are going to discuss the topic metamorphic rocks. हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे टाइप्स ऑफ रॉक्स. मेनली 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ये दोनों हमने स्टडी कर लिए हैं. नाउ अब थर्ड टाइप है, थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks which have undergone various changes due to heat and pressure. This process of changing of the structure or composition of existing rocks due to heat, pressure or other natural agency is called metamorphism, which means change in form. Okay. मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में से ही बनते हैं. उसमें क्या होता है कि इग्नियस रॉक्स होते हैं या तो सेडिमेंट्री, दोनों में से कोई भी रॉक होते हैं. अगर उसमें चेंजेस आ जाए, किसकी वजह से, हीट एंड प्रेशर की वजह से चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. और ये जो प्रोसेस है चेंजिंग होने की, उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन चेंज हो जाता है ड्यू टू हीट, प्रेशर और जो अदर नेचुरल एजेंसीज हैं उसके हिसाब से जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म. ओके, सपोज रॉक पड़ा है, यहाँ पे इग्नियस रॉक पड़ा है एक जगह पे. ओके, तो उस रॉक के ऊपर ऐसे ही पड़ा है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, तो उस रॉक के ऊपर जो नेचुरल एजेंसी होती हैं जैसे कि हीट है, प्रेशर है, विंड है, इनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसके स्ट्रक्चर में, रॉक के स्ट्रक्चर में, रॉक के कंपोजिशन में जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म. ओके, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में से ही बनते हैं. ओके, सो इट्स वेरी इजी. मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिज्म का मीनिंग ही होता है चेंज इन फॉर्म. ठीक है, बहुत ही अगर कोई भी रॉक्स पड़े हैं उसमें चेंज आ जाता है हीट एंड प्रेशर की वजह से, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म एंड द रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. So here different types of metamorphic rocks are as follows. अभी मेटामॉर्फिक के भी सब टाइप्स हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं. ओके, सो फर्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक की टाइप है क्वार्ट्जाइट. ओके, इट इज फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन दैट इज रिच इन क्वार्ट्ज, हैंस द नेम. It is very hard and used in glass and cement industries. Okay, ये जो क्वार्ट्जाइट है ये सैंडस्टोन में से बनता है, क्योंकि जो सैंडस्टोन होता है वो रिच इन क्वार्ट्ज, उसमें क्वार्ट्ज बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, इसलिए इसका नाम ही है क्वार्ट्जाइट. ये जो रॉक होता है क्वार्ट्जाइट वो बहुत ही हार्ड होता है और किस में यूज़ होता है, ग्लास बनाने में और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में ये क्वार्ट्जाइट रॉक्स यूज़ होते हैं. नाउ सेकेंड टाइप है स्लेट्स. आप पिक्चर में देख सकते हो, स्लेट का पिक्चर आप स्लाइड में देख सकते हो. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, शेल. ओके, ये जो स्लेट रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में से बनते हैं. स्लेट इज़ वेरी फाइन ग्रेन एंड स्प्लिट्स इनटू थिन शीट्स वेरी इजीली. ये जो स्लेट जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं और बहुत ही थिन शीट्स इससे आप इजीली बना सकते हो. इट इज़ मेनली ब्लैक और ग्रीन कलर. इसका कलर कैसा है होता है, मेनली ब्लैक और ग्रे. आप पिक्चर में देख सकते हो ग्रे कलर होता है. It is useful for roofing, for making pavements and blackboards. इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं स्लेट वो रूफिंग के, पेवमेंट्स एंड ब्लैकबोर्ड्स बनाने में यूज़ होते हैं. स्लेट. ओके, तो ये थी 2 टाइप्स, क्वार्ट्जाइट एंड स्लेट.
Now let's proceed further types. Third type is marble. Okay, it is formed from limestone. ये जो है limestone में से बनता है. Under heat and pressure, the fine crystals of limestone change to form a much large crystals. ओके क्या होता है कि जो लाइमस्टोन होता है, ठीक है, उसको हीट एंड प्रेशर के, अगर आप उसको हीट एंड प्रेशर दो तो उसके क्या होता है, हो जाते हैं उसके जो फाइन क्रिस्टल्स होते हैं ना, छोटे छोटे लाइमस्टोन के, वो मच लार्जर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल टू लार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, और उसमें से मार्बल बनता है. मार्बल इज यूजुअली वाइट इन कलर. मार्बल का कलर मोस्टली वाइट ही होता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो. एंड एक्सेप्ट इन केसेस वेयर इट कंटेन्स मिनरल इम्प्योरिटीज. एक्सेप्शंस होते हैं कि कोई कोई मार्बल होते हैं उनका कलर चेंज होता है. क्यों? क्योंकि उनकी वजह से उनमें मिनरल्स की इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब दूसरे मिनरल्स भी ऐड होते हैं, इसलिए मार्बल का कलर चेंज होता है. नहीं तो जनरली मार्बल का कलर वाइट ही होता है, बट अगर उसमें मिनरल्स आप कोई और ऐड कर लो तो मिनरल्स की वजह से मार्बल का कलर चेंज होता है. मार्बल इज यूज फॉर मेकिंग स्टैच्यूज एंड बिल्डिंग्स. मार्बल का यूज होता है स्टैच्यूज एंड बिल्डिंग्स बनाने में. द ताजमहल इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ वाइट मार्बल. ताजमहल सबको पता ही है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. उसकी जो बिल्डिंग है ताजमहल की, वो वाइट मार्बल से बनी है. नाउ 3 टाइप्स ऑफ हमने देखे मेटामॉर्फिक रॉक्स. नाउ द फोर्थ वन इज जेनेसिस. ओके, जेनेसिस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट. इट इज अ रॉक विथ अ कोर्स टेक्सचर. जेनेसिस has many minerals in it which appear like parallel streak and bands all over the surface. ये जो जिनास है, जिनास ये जो है वो ग्रेनाइट में से बनता है, ठीक है, और इसमें बहुत ही सारे मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. जिनास ऑफन ग्लिटर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिका. उसके अंदर मिका प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसका जो अपीयरेंस है वो ग्लिटर्स शाइनी होता है थोड़ा. इट इज़ यूज इन मेकिंग स्टैचूज. आप पिक्चर में देख सकते हो जिनास का फोटो. सो मेनली मेटामॉर्फिक रॉक्स के 4 टाइप्स आज हमने स्टडी किए. एक है क्वार्ट्जाइट, सेकेंड वन इज स्लेट, थर्ड इज मार्बल एंड फोर्थ इज जिनास. ओके, ये 4 टाइप्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के. सो आज हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स कंप्लीट कर लिए. 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, सो हियर वी एंड आवर सेशन. In next lecture we will proceed further. So thank you all.